चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्पेशल एसएससी जीडी वालों के लिए है और आज का वीडियो में लगभग 1000 प्रश्न होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए आज का प्रश्न की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। अगला है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी भारत का जो मुख्य भूमि का यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। यह भी बता दूं कि आज का जो लगभग 1000 प्रश्न है उसमें लगभग सारे विषय से मैथ को, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम। अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंग। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। अगला है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? भांगड़ा तो पंजाब। अगला है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बियर्ड। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? यानी मछली जो है अपने शरीर के किस अंग की सहायता से सांस लेती है? तो गलफारा से। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था और अमृतसर पंजाब में पड़ता है। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की है? तो 1939 में। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। बंगाल केसरी की बात करेंगे तो आशुतोष मुखर्जी हो जाएंगे और अगर हम आंध्र केसरी की बात करें तो टी प्रकाशन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बंगाल आशुतोष मुखर्जी, बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, पंजाब लाला लाजपत राय और आंध्र केसरी तो टी प्रकाशन। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे। अब एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मंगल पांडे कितने यानी कैमे रेजिमेंट के सिपाही थे? अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और एक प्रश्न ताजा ताजा प्रश्न है बिहार वालों के लिए कि बिहार का वर्तमान में राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? अगला है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है कि रामकृष्ण मिशन ने की स्थापना किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी?
तो चाणक्य। चाणक्य का ही अन्य नाम है, यानी उपनाम कह सकते हैं, कौटिल्य। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक प्रश्न का आंसर और कमेंट में लिखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल, यानी ओणम किस राज्य का है? केरल। अगला है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न है, एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट, यानी महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बंबई, यानी वर्तमान मुंबई से थाने तक, वर्ष 1853। यानी भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984। यानी राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 1984 में गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगबेली। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। अगला है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। यानी कहा जाए तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 वर्ष में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेद्स, यानी बैक टू द वेद्स, यानी वेदों की ओर लौटो, का नारा किसने दिया है? तो महर्षि दयानंद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामल लाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है?
तो कैल्शियम। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। अगला प्रश्न है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई। अगला प्रश्न है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस से। अगला है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। अगला प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यानी सर्वदाता मतलब सबों को दान देने वाला, तो ओ ब्लड ग्रुप है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। अगला है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कहा जाए तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। अगला प्रश्न है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में है। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। किनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। अगला प्रश्न है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गगारिन जो रूस के थे। अगला है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, इसे 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। अगला प्रश्न है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516। अगला है विश्व में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है। अगला है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। अगला है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का बन जाता है? तो विटामिन के। अगला है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, यानी कौन कौन से हैं? तो ए, डी और ई के। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl यानी NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगर सूत्र की बात करें N2O। अगला प्रश्न है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है पित्तल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? यानी वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष।
अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे तो गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है हैदराबाद किस नदी का पर बसा है? तो मूसी नदी पर। अगला प्रश्न है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी विश्व में चांदी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो मैक्सिको। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न है पन्नामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किसे है? तो दूध से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। अगला प्रश्न है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। यानी श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने किया है? तो भंग। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टीन का। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। यानी मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अगला प्रश्न है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। अगला प्रश्न है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है वह ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र और अरुण। अगला प्रश्न है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। अगला प्रश्न है सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा लगभग 500 सेकेंड। अगला प्रश्न है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण जो राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडॉन। अगला प्रश्न है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो वो है अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। अगला प्रश्न है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अबुल गफ्फार खां है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री की बात अगर करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। अगला प्रश्न है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला, जो पता है कि वर्तमान में यह मुद्दा का विषय बना रहा है भारत के अंदर। अगला प्रश्न है धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति।
छोटा की बात करें तो बुध है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर, यानी कहा जाए तो दूध की शुद्धता की जो माप करती है वो है लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी, यानी ऐसे कहा जाए तो विटामिन डी जो है वह सूर्य का मुख्य स्रोत है, यानी विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक? तो डायोप्टर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी का। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, यानी अगर आप चाहते हैं कि भारत की प्रधानमंत्री बने तो अपना उम्र 25 वर्ष पहले पूरा कीजिए। उसके बाद है अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत चीन। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना। अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल, यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण का गंगा कहा जाता है तो गोदावरी को। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल। अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। एक बात और याद रखिएगा, योजना आयोग का नाम बदल करके जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उससे नीति आयोग कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग पूछे या योजना आयोग पूछे तो दोनों एक ही है, दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। लेकिन कुछ जगह पर अब योजना आयोग नहीं पूछे जाते हैं, नीति आयोग पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25, यानी भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का, यानी केरल तो क्या है? कथकली। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर।
अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन। अगला प्रश्न है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता। अगला प्रश्न है सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास गडक वासला में। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872। अगला प्रश्न है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। अगला प्रश्न है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। अगला प्रश्न है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो अनिल कुंबले। अगला प्रश्न है सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा यानी हुआ? तो रूस में। अगला प्रश्न है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। अगला प्रश्न है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। अगला प्रश्न है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। अगला प्रश्न है भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है? तो 10 वर्षों में 10 वर्षों बाद। अगला प्रश्न है मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास का। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। एकाउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बार्डेन पावेल। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। अगला प्रश्न है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें। अगला प्रश्न है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अगर तिथि की बात करें तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसी को हम नमक सत्याग्रह कहते हैं या डांडी मार्च कहते हैं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा यानी 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। अगला प्रश्न है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा। अगला प्रश्न है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत यानी गुजरात में। अगला प्रश्न है आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल। अगला प्रश्न है बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी। अगला प्रश्न है उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो PT उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई 1875। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर। अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला। अगला प्रश्न है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। अगला प्रश्न है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट। अगला प्रश्न है रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री माओ भंडार नायके। क्या नाम है? श्री माओ भंडार नायके।
अगला प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो अकबर। अगला प्रश्न है उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। अगला प्रश्न है हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल। अगला प्रश्न है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी। अगला प्रश्न है राज्य के माउंट आबू स्थित दिलबारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने। अगला प्रश्न है शांति काल का सर्वोच्च सामान्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है। अगला प्रश्न है भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी पाटिल। आपको आंसर लिखना है कि भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वह किस राज्य के हैं, यानी उनका घर किस राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी। अगला प्रश्न है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2। अगला प्रश्न है LAN का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर, जिसे हम कुशीनारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है गोवा पुर्तगाली शासक ने कब आजाद हुआ? तो 1961 में। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा यानी म्यांमार में। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। अगला प्रश्न है प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। अगला प्रश्न है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 95%। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस, यानी रूस के संविधान से। अगला प्रश्न संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो 1968। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर। अगला प्रश्न है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। अगला प्रश्न है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो पन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला प्रश्न है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा। अगला प्रश्न है किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन। अगला प्रश्न है म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात।
अगला प्रश्न है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोमंडल में। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्ष योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम, यानी नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी क्या होता है? गंगटोक। अगला प्रश्न है तीसरी बौद्ध कौशिकी कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 ईसा पूर्व यानी बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म यानी पाली भाषा में। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 576। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव यानी वित्त मंत्रालय के। अगला प्रश्न है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह। अगला प्रश्न है ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो कालिदास के। अगला प्रश्न है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो पल्लव राजा नरसिंहवर्मन। अगला प्रश्न है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। अगला प्रश्न जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है वर्डी, ईगल, भोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक। अगला है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है एलसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948। अगला प्रश्न है अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार यानी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, यानी जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी समय लेता है? तो 8.3 सेकेंड। अगला पॉइंट है पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए, यानी पन्ना हीरा याद रखिएगा कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। और राष्ट्रगीत की बात करें यानी वंदे मातरम की तो 65 सेकेंड। यानी राष्ट्रगान जनगण मन 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तो 65 सेकेंड। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? तो हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। अगला प्रश्न है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी हैं? तो 5। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग यानी हॉलैंड में। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। अगला प्रश्न है
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष। अगला प्रश्न, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरो में। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दूध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी। अगला प्रश्न, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो कब की बात करेंगे तो 1896। अगर जगह की बात करेंगे तो एथेंस जो यूनान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 मास्को में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान में, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सन 2012 में आयोजित खेल कहाँ हुए? तो लंदन में। यानी 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न, सन 2020 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो टोक्यो यानी जापान में। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत यानी लीवर का। अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। यानी एलपीजी जो गैस होता है उसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों पर चढ़ा? तो जेम्स प्रिंस पे। अगला प्रश्न है, किस बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अगला प्रश्न है, अमृतसर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना यानी संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया? तो गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अगर आधुनिक की बात करेंगे तो अथर्वा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्ष योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। अगला प्रश्न है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनॉट। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। अगला प्रश्न है, भारत को किला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य यानी कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू यानी नेपाल में। दक्षेश में कितने सदस्य हैं? तो 8। और कौन कौन है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान दिया जाता है? नेत्र अगर हम दान करते हैं यानी आंख दान करते हैं तो आंख का कौन सा भाग दान करेंगे? तो वो है कॉर्निया। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी में B12। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
तो स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राजा प्रथम चोल ने। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न है, 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राजील में। यानी हुआ, 2014 मतलब बीत गया, तो नहीं हुआ, यानी ब्राजील में। अगला प्रश्न है, 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो रूस में। अगला प्रश्न है, 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुब्बा। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल। अगला प्रश्न है, होममेन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कौन सी हड्डी है? तो फीमर यानी जांग की हड्डी, स्टेपीज कान की हड्डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। अगला प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, या उसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई यानी असम में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। अगला प्रश्न, राजस्थान में खेत्री किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल से। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। कौन सा खनिज? थोरियम। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? तो लैंड स्टेनर। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? यानी शुक्र को, यानी कहा जाए तो सांझ एवं भोर की तारा यानी शुक्र को कहा जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोमंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनता है? तो जिप्सम से। अगला प्रश्न है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फारो से। अगला प्रश्न है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित है? यानी किस देश नहीं, सॉरी, प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा। अगला प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www यानी WWW का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब।
अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर यानी केबी में कितनी वाट होती है? तो 224 वाट। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासक की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला प्रश्न है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुष्कर यानी राजस्थान में। अगला प्रश्न है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यानी मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू यानी नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है सन 1983 ईस्वी की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। अगला प्रश्न राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901। बांग्लादेश की मुद्राएं कौन सी हैं? तो टका। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ा। अगला प्रश्न नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। अगला प्रश्न है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट। अगला प्रश्न है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नाइलॉन। अगला प्रश्न है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए? तो ऑप्शन में तो जो आंसर है वह 17 मीटर है। अगला प्रश्न किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। अगला प्रश्न है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल। अगला प्रश्न है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों पड़ते हैं यानी दिखाई पड़ते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला। अगला प्रश्न है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। अगला प्रश्न है टाका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा। अगला प्रश्न ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख। अगला प्रश्न विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी। अगला प्रश्न है इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913। अगला प्रश्न है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? जब इसे किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। अगला प्रश्न है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें। अगला प्रश्न है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सा गैस का मिश्रण ले? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। अगला प्रश्न है
होम्योपैथ का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे? तो जनरल KM करियप्पा। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली। अगला प्रश्न है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 गो। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखा? तो तुलसीदास। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ? तो वो है भगत फूलसी महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1। अगला प्रश्न है, प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, मुंबई। अगला प्रश्न है, सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गोविंद सिंह, यानी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट। अगला प्रश्न, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? यानी एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7। अगला प्रश्न है, भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर। अगला प्रश्न, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पीयर। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम।
अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन से है? तो हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता। अगला प्रश्न अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। अगला प्रश्न है 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत। यानी कहा जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय 1556 और तृतीय 1761। तो पानीपत हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस यानी फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995। अगला प्रश्न है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल। अगला प्रश्न एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में। अगला प्रश्न तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के। अगला प्रश्न है कौन वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? यानी कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार। अगला प्रश्न है पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। अगला प्रश्न है रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। अगला प्रश्न है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में। अगला प्रश्न 1784 में कोलकाता में कितने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? यानी किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? तो विलियम जॉन्स। अगला प्रश्न बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 एवं 1980 में। अगला प्रश्न किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां। अगला प्रश्न है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा। अगला प्रश्न है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर। अगला प्रश्न है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरम द्वीप यानी अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी एक है? तो जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में? तो 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किससे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 है उत्तर प्रदेश में। आप एक प्रश्न का आंसर कमेंट में लिखिएगा कि बिहार जो राज्य है उसकी राजधानी पटना है, और बताना है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में बताइएगा आप। अगला प्रश्न भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 78 ईडी ईस्वी मतलब 78 ईस्वी कुंडलबन कश्मीर यानी कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। अगला प्रश्न है वायुमंडल में हाइड्रो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। अगला प्रश्न है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। अगला प्रश्न है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर यानी बिहार में, जो हरिहर छत्र मेला के नाम से प्रसिद्ध है। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिणी कोरिया। अगला प्रश्न अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि। अगला प्रश्न बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। अगला प्रश्न 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के। अगला प्रश्न है भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन। कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता के समय
कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH यानी नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मलाबार तट। अगला प्रश्न है जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी। अगला प्रश्न है सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान यानी सांभर झील राजस्थान में। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए? तो चंदेल। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण यानी गुजरात में। अगला प्रश्न है मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर का। अगला प्रश्न है डास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब तक लूटा? तो 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा यानी असम। रिपब्लिकन पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने। अगला प्रश्न है तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम हॉलैंड यानी ओलंपिक में। अगला प्रश्न शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम में यानी कहा जाए तो शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम में है। तो आज लगभग आप 1000 प्रश्न देखे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। चलिए मिलेंगे आगे वीडियो में। धन्यवाद।